पुत्र के मोह माया में फंसे राजा महाराज धृतराष्ट्र बोले कि हे विदुर, हे भ्राता, संजय पांडवों से मिलकर लौट आया। वह मेरे पास आया था और मुझे खरी खोटी सुनाकर चला गया। हमें इससे आशंका हो रही है कल राज्यसभा में वह युधिष्ठिर का संदेश सुनाएगा। मुझे इससे बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। मैं इस वक्त अंधकार में पड़ा हूँ। कि उसने युधिष्ठिर की बात मुझे आज ही क्यों नहीं बताई। इससे मेरी नींद उड़ गई है। हे विदुर, हे भ्राता विदुर, चिंता से मेरा मन आध्यात्मिक व्याकुल है। हम सब में तुम्हारी राजनीति में कुशल हो। इस समय कुछ ऐसी बात बताओ जो मेरे व्याकुल मन को शांत कर दे, शांति दे सके। ऐसी कोई बात बताओ। पांडवों के पास से लौटने के बाद जब से संजय मुझसे मिला है तभी से मेरा मन अशांत हो गया है। मेरी समस्त इंद्रियां विकल है। ना जाने कल सभा में वह क्या संदेश सुनाने वाला है। यह सोच समझकर मेरी नींद, मेरी जान निकली जा रही है। नीति मर्मज्ञ महात्मा विदुर जी ने कहा कि हे राजन, जिसे कोई बलवान सता रहा हो, जो साधनहीन और दुर्बल हो, जिसका सब कुछ चोरी में चला गया हो, जो आध्यात्मिक कामी हो अथवा चोरी का धंधा करता हो, केवल ऐसे ही व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती। कहीं आपका मन इन दोषों के संपर्क में तो नहीं आ गया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में पराये धन के प्रति लालच उत्पन्न हो गया हो और इससे मन की शांति भंग हो गई हो। क्या यही बात है? महात्मा विदुर जी के नीति युक्त वचन सुनकर धृतराष्ट्र बोले कि हे भ्राता, हे विदुर, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त व कल्याणकारी वचनों को सुनना चाहता हूँ। राजर्षियों के कुरुवंश में केवल तुम ही महान बुद्धिमान हो। युधिष्ठिर के साथ किए गए अन्याय के कारण उपजे मानसिक संताप की ओर संकेत करते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, युधिष्ठिर में तीनों लोकों का स्वामी होने की गुण है। उन्होंने सदैव आपकी आज्ञा का पालन किया, फिर भी आपने उन्हें वनवास दे दिया। महात्मा और धर्मांध होकर भी दृष्टिहीनता के कारण आप उन्हें पहचान नहीं पाए, इसीलिए उनके हिस्से का राज्य उन्हें देने के लिए आपका मन नहीं हुआ। युधिष्ठिर सरल, निश्चल, धर्मात्मा, सत्यवादी हैं और पराक्रमी भी हैं तथा आपका बहुत आदर करते हैं। इन्हीं कारणों से वे
धर्म पूर्वक अनेक कष्ट सह रहे हैं। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों को राज का दायित्व सौंपकर आपका कल्याण कामना कैसे कर सकते हैं? आपने जो अपने राजपाट अत्याचारों के हाथों में थमा रखे हो, वो धूर्त आपको सही से जीने के लिए नहीं देंगे। आपका मन व्याकुल ही रहने वाले हैं। धृतराष्ट्र को समझाते हुए विदुर जी ने कहा, जिसे अपनी शक्ति और स्वरूप का ज्ञान है, जो सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता है, जिसमें कष्टों को सहने की क्षमता है तथा धर्म पर अडिग रहने का गुण है, जिसे संसार के आकर्षण नहीं लुभा पाते, वही पंडित हैं। जो अच्छे कर्म करता है तथा बुरे कर्मों से दूर रहता है, जो ईश्वर में पूरा विश्वास रखता है तथा श्रद्धा जैसे महान गुण से युक्त हैं, वही पंडित हैं। जिस मनुष्य को क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उच्छृंखलता तथा दृष्टा आदि दोष जीवन के मूल उद्देश्य नहीं डिगा पाते, वही पंडित हैं। जिसके भविष्य की योजना तथा गुप्त मंत्रण को दूर लोग नहीं जान पाते, काम पूरा होने पर ही जिसके इरादों का पता लग पाता है, वही पंडित हैं। जीवन के विपरीत प्रभावों, सर्दी, गर्मी, भय, प्रीति, संपन्नता, दरिद्रता आदि से जो अपने कार्य को प्रभावित नहीं होने देता, वही पंडित हैं। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म व अर्थ के अनुकूल चलती है तथा जो विश्व वासनाओं को त्याग कर धर्म रूपी प्रयोजन अर्थात पुरुषार्थ को चुनता है, वही पंडित हैं। पंडित बुद्धि मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार ही काम करने की इच्छा रखता है और शक्ति के अनुसार ही कार्य करता है। वह किसी वस्तु अथवा मनुष्य को महत्वहीन नहीं समझता। पंडित की पहचान यह है कि वह दूसरों की बात को शीघ्र समझ लेता है तथा धैर्य पूर्वक देर तक सुनने की सामर्थ्य रखता है। शब्द, रस, रूप आदि इंद्रियों के विषयों को जानकर कर्तव्य बुद्धि से उन पर विचार करता है, कामना या आसक्ति से नहीं। वह बिना पूछे दूसरे के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। पंडित बुद्धि मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करता, न ही वह खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करता है। विपत्ति के समय वह तनिक भी विचलित नहीं होता। जो भली भांति निश्चय करने के उपरांत कार्य आरंभ करता है और किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता, जो समय को व्यर्थ नहीं गवाता और मन पर संयम रखता है, वही पंडित हैं। समझ में आ रही है? मेरी बातों को ठीक से समझना, श्रद्धा पूर्वक समझना। ये सभी बातें अपनी आचरण में उतारना। अंधकार में अगर पड़े रहोगे तो फिर धृतराष्ट्र जी के ही जैसे हालात आप लोगों का भी हो जाएंगे। बच के रहना, पुत्र के मुंह से, पत्नी के मुंह से, पति के मुंह से, इत्यादि इत्यादि के मुंह से बच के रहना। सावधानी से कुछ भी काम को करना, आगे बढ़ना, आगे पीछे देखकर, लाभ हानि को देखकर किसी भी कार्य को करना। बिना सोचे समझे किसी कार्य को मत करना। अपने हाथों को मत फेरना, नहीं तो फिर समझ लेना ये जो आपको मैं सुना रहा हूं ना,
धृतराष्ट्र जी के जीवन से जुड़ी समस्या। यही हालात हो जाएंगे आप लोगों का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे भरत कुलभूषण, पंडित बुद्धि मनुष्य श्रेष्ठ कार्यों में रुचि रखता है। वह ऐश्वर्य में बुद्धि करने वाले उन्नति कारक कार्यों में लगा रहता है। वह हित करने वालों में दोष नहीं ढूंढता। जो व्यक्ति आदर पाने पर गर्व से इठलाता नहीं है तथा अनादर मिलने पर दुखी नहीं होता, जिसका मन समुद्र की भांति गंभीर तथा क्षोभ रहित है, वही पंडित हैं। जो व्यक्ति प्राणियों की वास्तविकता, जीवन की नाशवत्ता को जानता है तथा सभी कार्यों को करने की विधि जानता है और कार्य सिद्धि के उपायों की जानकारी में अग्रणी है, वही पंडित है। जिसकी वाणी हार नहीं मानती, जो शास्त्रों के रहस्य का विशिष्ट वक्ता है, जो तर्कशील तथा वाक्पटुता जवाब देता है, जो किसी ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बताने में समर्थ है, वही पंडित है। जिसका ज्ञान बुद्धि के अनुसार हो तथा बुद्धि ज्ञान के अनुसार कार्य करे, जो श्रेष्ठ मनुष्य द्वारा स्थापित मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित कहलाने का अधिकारी है। मूर्ख के लक्षण उल्टे काम करने वाले व्यक्ति को विदुर नीति में मूर्खों की संज्ञा दी गई है। मूर्ख व्यक्ति उल्टे कार्य करके अपने आप को संकट में डालता है और विश्व को भी। व्यक्ति के लक्षण का वर्णन करते हुए विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति अनपढ़ और अज्ञानी होकर भी बहुत घमंड करता है, दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी इच्छाएं पालता है, बिना कर्म किए ही धन की कामना रखता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी जन मूर्ख कहते हैं। जो अपना कार्य छोड़ देता है और दूसरे के कार्यों में लग जाता है तथा मित्र के साथ कपट रखता है, वह मूर्ख है। जो ना चाहने योग्य को चाहता है तथा चाहने योग्य को अवहेलना करता है और अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ बैर रखता है, वह मूर्ख है। जो मित्र के साथ द्वेष रखता है तथा विश्वासघात करता है, वह निरंतर दुष्ट कर्मों में लगा रहता है, वह मूर्ख है। मूर्ख के लक्षणों का वर्णन करते हुए विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को आगे बताते हैं कि हे भरत कुलशिरोमणि, जो अपने भविष्य की योजनाओं को दूसरे को बताता फिरता है, सबके प्रति संदेह रखता है, शीघ्र करने योग्य कार्य को बाद में करता है, वह मूर्ख है। जो बिना बुलाए ही अंदर चलाता है तथा बिना पूछे ही बहुत बोलता है और अवसनीय व्यक्तियों पर भी विश्वास करता है, वह मूर्ख है। जो स्वयं गलतियां करता रहता है और उन्हीं गलतियों के लिए दूसरे को दोष देता रहता है, जो असमर्थ होते हुए भी क्रोध करता है, वह मूर्ख है। जो अपनी क्षमता को नहीं पहचानता और धर्म व अर्थ के विपरीत बिना पुरुषार्थ किए ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, वह इस संसार में मूर्ख कहा जाता है। जो अनादाकारी को ज्ञान का उपदेश देता है, इष्ट का निर्धारण किए बिना उपासना करता है तथा कंजूस का आश्रय लेता है, वह मूर्ख है। लेकिन जो व्यक्ति अत्यधिक धन विद्या आदि पाकर भी सामान्य बना रहता है, वह पंडित कहलाता है। सबसे निष्कृष्ट कोटि के स्वामी चर्चा करते हुए विदुर जी धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि हे राजन, जो स्वामी अपनी अधीन व्यक्तियों की आवश्यकताओं की अनदेखी करते हुए स्वयं स्वादिष्ट भोजन करता है और उत्तम वस्त्र पहनता है, वह सबसे अधिक हृदयहीन और
निकृष्ट हैं। कर्म के फल का विश्लेषण करते हुए विदुर जी कहते हैं, कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु पाप कर्म के भोग के बारे में सच्चाई यह है कि उसका कर्ता अकेले ही दोष का भागी होता है। उसकी कमाई पर मौज उड़ाने वाले को पाप कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। धनुधर द्वारा छोड़ा गया बाण संभवतः किसी एक की ही जान लेता है या फिर किसी की भी नहीं जान लेता, परंतु बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त बौद्धिक प्रहार से राज प्रमुख सहित समूचे राष्ट्र का विनाश हो सकता है। 1 से 2 का निश्चय करके, अर्थात बुद्धि से कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके 4 से 3 को बस में करना चाहिए, अर्थात सम दाम भेद वह दंड से शत्रु मित्र तथा तटस्थ व्यक्ति को बस में करना चाहिए। 5 इंद्रियों को अपने बस में करके 6 गुणों संदेह विग्रह पान